हेलो, आप यहाँ आए हो अबाउट योर फ्यूचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से ठीक रहेंगे, क्या नहीं करने से ठीक रहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर। सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग जिससे, और मेरे क्लाइंट के भी होते हैं रिलेटेड विथ लव लाइफ, रिलेटेड विथ करियर, फाइनेंस। तो इस चैनल में आपको मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो वेलकम टू माय चैनल टैरोट एडवाइज़र। मैं आपकी एडवाइज़र, मैं आपको बताऊंगी एज योर लाइफ पाथ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिस विल बी अ 3 month योर लव लाइफ रीडिंग। तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोग इन तीनों पिक्चर्स में से आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप उसी पिक्चर्स को आप चूज़ कीजिए। एज ए टाइमिंग में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अपने पाइल चेक कर लीजिए कि आफ्टर 3 month में आपके लव लाइफ कैसे रहने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कुछ आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट दिस रीडिंग। चलो, अगर आपने फर्स्ट पाइल चॉइस किए तो ये पाइल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या मैसेजेस आते हुए दिख रही हैं। तो चलिए, हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर कार्ड। एंड चलिए आपके रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो चलिए देखते हैं आप इस रिलेशनशिप में, दोनों के रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस यहाँ पे एंजल्स दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड लूँगी और बताऊँगी कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वन पर्सन इज़ लेटिंग गो ऑफ यू। वो अपने लाइफ में आपको सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हैं। वो ये रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप हो। एंड दिस पर्सन हो सकते हैं कि आप हो सकते हैं आपके पार्टनर से मेनली हाईली इंडिकेशन टू योर पार्टनर, या आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकते हैं द नेक्स्ट मंथ वो आपको बोले कि आई एम लेटिंग गो, आई एम सेक्रीफाइसिंग। क्यों सेक्रीफाइस करेंगे वो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे। बट ही और शी इज सेक्रीफाइसिंग यू, एंड वो आपको छोड़ना चाहती है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनके थॉट्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं। उनके थॉट्स, ओके, सबसे पहले आपके और उनके थॉट्स देख लेते हैं। आप उनके लिए यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हो। आई कैन सी दैट यू आर वेटिंग फॉर हर और हिम। यू आर पेशेंसली वेटिंग। यस, आप खड़े होकर एकदम वेट कर रहे हो, एकदम टाइमिंग लेके आप वेट कर रहे हो कि दैट ही और शी विल कॉल यू, मैसेज यू। वो आपको बताएंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है उनके लाइफ में, व्हाई ही और शी लेटिंग गो ऑफ यू। ओके, आप पेशेंटली से वेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड द शी एंड ही, वो आपको बताएंगे कि नहीं। यस, वो आपको बताएंगी। एट टेली कम्युनिकेशन में भी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो आपको कॉल या मैसेज करके बताएंगी। नॉट आपको मिल के वो नहीं बता सकती हैं। जो जजमेंट कार्ड ये बताती हैं कि येस ही और शी विल कॉल यू, एंड आपको वो पूरा स्टोरी बताएंगे कि वो आपको क्यों लेट गो करना चाहती हैं, सेक्रीफाइस इस रिलेशनशिप को क्यों नहीं चाहती हैं, वो आपको बताएंगी। ओके, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिख रही हैं। व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़? यू आर वेरी इन टेंशन। आपको आपके मन में बहुत से टेंशन चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। एंड कहीं ना कहीं एक न्यूज़ आते हुए भी दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो आपको हिला के रख दे। तो वो न्यूज़ क्या है फ्रॉम योर पर्सन? ओके, हो सकते हैं कि आपके पर्सन हो सकते हैं वो आपको न्यूज़ दैट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, शायद मे बी आपके पार्टनर में भी चांसेस शादी हो रही हो, कुछ सेलिब्रेशन हो रही हो सकते हैं कि मे बी देयर इज हाईली इंडिकेशन, आई थिंक दैट ही और शी इज वो मैरिज करते हुए दिख रही है, सेलिब्रेटिंग कर किसी चीज़ की खुशियाँ मनाते हुए दिख रही है। दैट्स व्हाई शी और ही इज कॉलिंग यू, एंड हियर इट इज शी एंड ही इज सेलिब्रेटिंग, एंड यू आर वरीड, यू आर पेशेंटली वरीड, बिकॉज आप उनको बहुत यहाँ पे चाहते हो। देखिए यहाँ पे बहुत ही ट्रू मीनिंग कहानी बन के यहाँ पे आ गई है कि व्हाट इज़ द मतलब क्या है आप दोनों के बीच में ओवर द 3 months क्या होने वाली हैं। आप उनको बहुत चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो। बहुत ही ऐसे मुझे अच्छे अच्छे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ में वो मैनिफेस्टिंग करे, वो भी आपको चाहती हैं। बट एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर 3 month, वो मैनिफेस्टिंग कर रही है कि प्लीज़ आप उनको आपको मिला दे। वो मैनिफेस्टिंग कर रही है। बट द सिचुएशन इज डैट आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इनको मना नहीं कर पा रहे हैं, सेलिब्रेशन से मना नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मिल नहीं सक रहे हैं। ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, हेयर इट इज़, अगर मैं बात करूँ कि एंड ऑफ द 3 months क्या होने वाली, ऐसा नहीं है कि इनका शादी ही हो जाए या आपके पार्टनर का आप कुछ नहीं हो सकता, आप उनको लेट गो नहीं। आफ्टर 3 months दिस इज़ नॉट इनफ। एंड ऑफ द डेक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे कार्ड्स निकाले थे।
ओके, हियर इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून, आई कैन सी दैट व्हील ऑफ फॉर्चून से कहते हैं कि लक आपके साइड में आफ्टर 3 months द होल सिचुएशन विल चेंज। ओके, द होल सिचुएशन विल चेंज। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपसे बातें हो रही है, लक आपके फेवर्स में यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, पहले जैसे नॉर्मल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट ऑरेकल डेक्स वो आपके लिए क्या एडवाइसेस दे रहे हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑरेकल डेक्स यहाँ पे क्या एडवाइसेस दे रहे हैं। 7 एंजल्स, गिव मी द 2 कार्ड ऑरेकल डेक, आई कैन सी, गिव मी द 2 कार्ड ऑरेकल डेक। ओके, ऑरेकल डेक्स से देख लेते हैं क्योंकि इनके जो एडवाइस है वो बहुत ही सही निकलते हैं ऑरेकल डेक्स के, मैं जितने बार भी शफल करती हूँ। ओके, देखिए एक आ गया, एंड गिव मी द 1 more एडवाइसेस। 7 एंजल्स, गिव मी द 1 more एडवाइसेस फॉर योर पार्टनर। ओके, फॉर योर पार्टनर। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, एंजल्स भी आपको कह रही हैं कि समय लीजिए, आफ्टर द 3 months होल सिचुएशन विल चेंज फॉर यू, बस टेक अ टाइम, आप समय लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। फॉर योर पार्टनर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपके पार्टनर वो ही फर्स्ट मूव करेंगे, वो ही आपके साथ आके बात करेंगे। हेयर ही और शी विल टॉक टू यू, जजमेंट कार्ड इज हेयर, एंड जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहे हैं, हो सकता है आफ्टर द 3 months वो जो भी सिचुएशन है वो सब रुक जाए एंड वापस जो आपके जो रिलेशनशिप है वो वापस से फिर से सब ठीक हो जाए। द ऑरेकल कार्ड इज वेरी श्योर, वो देखिए द मेक द फर्स्ट मूव, आपको बस वेट करनी है। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन यू विल गेट आफ्टर द 3 months। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आपको बता दिए हैं। सो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, जस्ट टेक अ टाइम, ब्रीथ इट आउट, रिलेशनशिप को संभाल के रखिए, बात कीजिए, टेक अ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने सेकंड पाइल चॉइस की है तो ये कार्ड्स आपके लिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड यू वांट टू शो मी। तो चलिए सेकंड पहल आपके यहाँ पे कार्ड्स को देखते हैं कि दिस 3 months आपके इस रिलेशनशिप 7 एंजल्स क्या कह रही हैं, आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे दिख रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके इस रिलेशनशिप के जो सिचुएशंस है वो कैसे चलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके जो रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं या आपके बीच में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। हो सकते हैं कि आपके जो इस रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुए थे वो आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगा होगा स्टार्ट होने में, बहुत ही जल्दी जल्दी काम हुए होंगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो आर्ग्यूमेंट है हर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट है हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक आर्गुमेंट से भरी हुई है, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट इसी वजह से जो होते हैं आप दिस रिलेशनशिप से, आप जो भी अभी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत कुछ सीखते हुए भी दिख रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप में आने से पहले शायद आपको पता नहीं था कि क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख सकती है, बट ये आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पे कहीं ना इस रिलेशनशिप को लेके बहुत खुश है, एंड ही और शी मैनिफेस्टिंग दैट कि ये कहीं रिलेशनशिप टूट ना जाए। ओके, हेयर आई कैन सी दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मैजिशियन कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी वाइस वर्सा। हाईली आई जस्ट टेकिंग माई एनर्जी, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ एनर्जी मैच हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड, आई कैन सी उनके बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो सकती है, एंड बहुत वेरी प्योर हार्ट। ओके, वेरी प्योर हार्ट मुझे इस पर्सन दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, आई कैन सी दैट आपके जो पार्टनर है मे बी हो सकते हैं बहुत ही सही है आपके पार्टनर, बट कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लेके आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हो। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, आपके मन एकदम स्थिर नहीं दिख रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही नेगेटिव चीज़ें, आपको ऐसा फील हो सकती है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट के वजह से, एंड यू आर लाइक मीन्स यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप एनी मोर, क्योंकि आपके यहाँ पे द मून कार्ड, आपके जो चंद्रमा जो एनर्जी है वो बहुत ही हिल गए हैं,
एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके जो मून है, जो मन का जो कारक है द मून, वो सही नेगेटिव हो चुकी होंगी, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके। बट योर पार्टनर इज वेटिंग फॉर यू, पेशेंसली से वो आपके लिए वेट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। एंड ही और शी नो कि यू विल कम, ओके, ही और शी विल नो दैट यू विल कम टू हर और हिम मे बी, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए वेट करते हुए श्योरली दिख रहे हैं। बट द एंड ऑफ द 3 मंथ रिलेशनशिप कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ्स में आपको सही गलत का पता चलेगा एंड आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि यस दिस पर्सन इज गुड फॉर यू। मैंने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा, वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो ऐसा नहीं था, ठीक है। आपके द थर्ड एंड ऑफ द थर्ड मंथ आपको ये रियलाइजेशन होने वाली हैं। बट जब तक ये रियलाइजेशन होंगी तब तक आपके जो पार्टनर है वो जा चुके होंगे। ही और शी इज़ गिविंग अप ऑन यू एंड वो सोचेंगे कि बस अब हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं नहीं कर सकता, इनफ इज़ इनफ, ओके। ऐसा सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑफ द 3 मंथ यू विल मे बी रिग्रेट, यस यू विल रिग्रेट, आप ही की यहाँ पे लॉस होते हुए दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है दिस द मैजिशियंस कार्ड, ये बहुत ही अच्छे प्योर हार्टेड, मल्टी टैलेंटेड एंड मैनिफेस्टिंग इंट्यूशन पावर बहुत ही सही है इस पार्टनर के। बट आपको रियलाइजेशन बाद में होने वाली है। अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हो, फिर टेक सम स्टेप एंड टेक योर एक्शन, गो टॉक टू हर और हिम, आपके सिचुएशन चेंज हो जाएं, ठीक है। एंड ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है तो देख लेते हैं। यस द एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड ये बता रही है एंड ऑफ द 3 मंथ आई कैन सी दैट जब तक ये आपको पता चलेंगी या आपको इस वीडियो से पहले पता चले, आप एक्शन लेते हुए दिखोगे एंड दिस रिलेशन इज गोइंग बैक अगेन। ये रिलेशनशिप सही होते हुए जरूर दिखेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कहीं ना कहीं 1 पर्सन इज टेकिंग स्टेप, जो एक 3 मंथ के पहले या बिफोर में आफ्टर में स्टेप ले चुके होंगे और ये रिलेशनशिप फिर से एक्शन में आ चुके होंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी होंगी, गेट टुगेदर यहाँ पे सिचुएशंस यहाँ पे दिखेंगे, यस। बट अगर मैं कहूँ दिस इज नॉट अ मेजर कार्ड, दिस इज ओनली अ माइनर कार्ड, आई कैन सी दैट, बट सिचुएशंस ठीक होते हुए दिखेंगी द एंड ऑफ द 3 मंथ। बट आपको ये लाइफ लेसन पता चल गई होंगे इस वीडियो से कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। पता चलने से पहले ही आप इन्हें बातें कीजिए, सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश कीजिए। बट मुझे इतना पता है कि ये जो सिचुएशंस है आपको लास्ट में, एंडिंग में आपको पता चलेगा कि हाउ ही और शी पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड यूनिक फॉर यू, ओके। आप इन पर्सन को लेट गो नहीं कर सकते हो, इन पर्सन को गिव अप करने मत दीजिए, लेकिन अगर वो गिव अप कर दी तो यू विल वेरी रिग्रेट, आई कैन सी दैट यू विल वेरी रिग्रेट। तो चलिए ऑरिकल डेक्स देखते हैं यहाँ पे कि क्या है आपके लिए। ऑरिकल डेक्स के जो मैसेज होते हैं बहुत ही सही रहते हैं, मैं ऑरिकल डेक्स से ऑलवेज लेती हूँ मैं। सो इनके जो मैसेज है, गिव मी योर कार्ड ऑरिकल की आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, दिस इज यू एंड ऑल्सो ओके 1 more our card नीड टू सी, ओके ये आना चाह रही है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एंजल्स 2 कार्ड दिए हैं कि हो सकते हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली एंड लक इज ऑन योर साइड। यस, लक इन ऑन योर साइड। एंजल्स ये मैसेज दे रही हैं कि हो सकता है द एंड ऑफ द 3 मंथ कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए आपके एक्शन के वजह से, लेकिन लक आपके साइड में रहने वाली है। इट मीन्स ये बता रही हैं कि एंड ऑफ द 3 मंथ में कुछ भी चेंज होने की संभावना है, बट उससे आपको बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल करनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि हो सकते हैं कि आपके जो इस द मिड ऑफ द 3 मंथ, जो यहाँ पे आपके जो मून, आपके जो माइंड, जो एनर्जी यहाँ पे जो खराब हुए थे, जो डिप्रेशन में आप जाते हुए दिख रहे थे, वो आपको बता रही है आपको यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिखनी है। ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी एक्शंस नहीं लेनी चाहिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। नॉट इमोशनली आपको सोचना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए सिचुएशन में, वो आपके लिए सही रहने वाली है। आपके पार्टनर के यहाँ पे क्या सिचुएशंस आ रहे हैं, डोंट लेट योर पास होल्ड योर बैक। ये कह रही हैं आपके पास्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हुए थे वो सबको वापस लाके अगेन रिपीटली आप उनका कंक्लूजन नहीं कर सकते हो, ओके। जो भी आपके पार्टनर आर्ग्यूमेंट करते थे या जो भी करते थे, जस्ट पास्ट इज पास्ट, एक नया से शुरुआत कीजिए। द एस ऑफ वॉन्ड वही बोल रहे हैं आफ्टर 3 मंथ किसी नई शुरुआत कीजिए तो वो सही रहेंगे, ओके। सो दिस इज द कार्ड फॉर योर, होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होंगी फॉर योर लव लाइफ आफ्टर 3 मंथ्स, अ डिटेल्ड रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी होंगी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। हेलो, अगर आपने थर्ड पैल चॉइस की है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हुए दिख रही हैं। शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड यू वांट टू शो मी। 7
हेलो थर्ड पाइल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस रीडिंग को फॉर द 3 months योर लव रीडिंग। 7 एंजल्स से यहाँ पे कार्ड्स दे दिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रिलेशनशिप के यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसे सिचुएशंस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहे वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं हो सकते हैं आप और अपने पार्टनर के बीच में बहुत सारे यहाँ पे एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं। नॉट मीन्स बाय एक्शंस लाइक आप अपने लव लैंग्वेज को इस पार्टनर को कैसे दिखाते हो। आई कैन सी दैट आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं एज एक्शन करके इस लव लैंग्वेज को बताते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उनको हेल्प करते हो, नॉट इमोशनली। आप इमोशनली डायरेक्ट नहीं बोलते हो या आपके पार्टनर डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि यस आई लव यू, बट आप कैसे बताते हो, डूइंग एक्शन, हेल्पिंग हर, okay, helping her, treating her, okay, some small habits आप डेवलप करते हो, उनको बताते हो कि yes you love her or love him, okay। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड आपके और पार्टनर के बीच में कोई यहाँ पे नेगेटिव साइंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड, यस, स्टार्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड तो चलिए देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कहाँ तक दिख रहे हो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड, आई कैन सी दैट आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस हो। ऐसे आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप कहीं ना कहीं फाइनेंस में ग्रोथ कर रहे हो। मे बी यू आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर दिस रिलेशनशिप। एक ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, आप सिक्योर होना चाहते हो यहाँ पे फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड आई सी दैट यू आर वेरी श्योर एंड यू आर इन्वेस्टिंग, यू कर आप स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में, यहाँ पे मुझे दिख रही है। दिस 3 month कहीं ना कहीं अगर आप स्टेबल अभी करेंटली अभी नहीं हो, आफ्टर द 3 months यू विल गेट स्टेबल इन टू दिस। एंड आपके यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है। यू आर वेरी सीरियस इन टू दिस रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट, बट आई कैन सी दैट यहाँ पे मुझे कुछ दिखी है, ओके। येस, देर इज नो वाइस वर्सा। यहाँ पे मुझे पूरा क्लियरिटी यहाँ पे दिखी है। दिस इज अ मेल, ओके। दिस इज इफ यू आर वॉचिंग अ मेल, ओके, if you are a male person, then this is for you because there is imperial, all our male ego is here, and here is the cup, all our female feminine inside is there। हो सकता है ये आप हो या आपके पार्टनर हो, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली श्योर। आई कैन से दैट आपके जो पार्टनर है वो टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक एज पेज ऑफ का वेरी चाइल्डिश पर्सन हो सकते हैं, वेरी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो बचपना थोड़ा करते हैं आपके सामने, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट शी इज़ अ वेरी गुड, आई कैन सी दैट द पेज ऑफ कार्ड बताती हैं कि इमोशनली मेंटली वो कहीं ना कहीं पीस चाहती है। एंड शी इज़ नॉट लाइक पर्सन दैट उसको उनको आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं है, बस हाँ हाँ ठीक है, आप उनको अच्छी तरह ट्रीट करो एंड शी इज़ बी लाइक ओके ओके। एंड दिस रिलेशनशिप आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपके जो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बीच बीच में चेंज हो सकती हैं। इनसे आप डाउट में चले जाते हो, मे बी समवन इज अप्रोचिंग यू। दिस इज एक्स्ट्रा रीडिंग फॉर यू। इफ यू आर वॉचिंग, इफ यू आर ए मेल पर्सन एंड दिस कार्ड्स फॉर यू हो सकते हैं। इफ यू आर ए फीमेल एंड वॉचिंग फॉर हिम, ओके, तो मैं बता सकती हूँ कि हो सकते हैं आपके जो पार्टनर जो भी मेल देख रहे हैं उनके लाइफ में कोई ना कहीं मे बी फीमेल अप्रोच करती हो, मे बी ही इज़ लाइक बिट ऑफ कन्फ्यूज। एंड कहीं ना कहीं बोलूँ कि लिटिल बिट 2 or 3 गर्ल्स अप्रोचिंग हिम। एंड मुझे यहाँ पे दिख रही ही लाइक कन्फ्यूज कि अब मैं क्या करूँ, लाइक। सो आई कैन सी दैट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई कैन सी दिस रिलेशनशिप जो ऑलरेडी आप दोनों इस रिलेशनशिप में हो, दिस रिलेशनशिप वेरी वेरी गुड। मैं हर रीडिंग में अपने क्लाइंट को बताती हूँ, जो भी लव रीडिंग अगर ये कार्ड आ गए तो मैं उसको बोलती हूँ आप शादी कर लो, ओके। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, दिस प्योर इमोशनल स्ट्रेंथ, all of it in this relationship। If I'm comparing the before the 2 piles, this pile is very good for this relationship। अगर आप इस पिक्चर्स को देख के या जो भी आप डायरेक्टली क्लिक किए हो तो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फॉर यू। इफ़ यू आर रिलेटिंग विद दिस एनर्जी, और आपके साइड में आप हो सकते हो कोई भी अर्थ साइन हो सकते हो, ओके, टॉरस में बी वर्गो साइन, एंड आपके पार्टनर में भी वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो में भी कैंसर। अगर इन सब से रिलेट हो रहा है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, स्पेशली यू। मे बी यू आर लाइक, अगर बात करूँ, मे बी इफ यू आर फीमेल वॉचिंग, हो सकता है ये जो मेल एनर्जी है मे बी आर लाइक मे लिटिल बिट मेच्योर, लिटिल बिट लाइक आपको ज्ञान देने वाले, नॉट बिट लाइक ज्ञान देने वाले, आपको कोई भी सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन दे, वो क्या करना है क्या नहीं करना, इस टाइप के मुझे यहाँ पे मेल एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट एज योर पार्टनर एज अ फीमेल, एंड यस, your partner is very lucky for you, I can see that।
एंड इफ़ यू आर मैरिंग विद दिस पर्सन एंड इफ़ यू आर ए फीमेल वॉचिंग दिस एंड यू आर वेरी प्योर हार्टेड, आई नो, एंड आपको फैमिली के बीच में रहना बहुत ही पसंद है, आई कैन सी दैट, बिकॉज यू आर इमोशनल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन यू आर, एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, तो देन नो वरी, दिस रिलेशन इज़ गुड टू गो। आफ्टर द 3 मंथ्स आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं अगले स्टेप भी हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हो। मे बी आप अपने फादर्स और मदर्स से अगर आप परमिशन लेना चाहते हो, if you will get married, then yes, all over the situation is going to be done and done, okay। and end of the deck यहाँ पे क्या कह रही है, the queen of wands, कहीं ना कहीं ये बता रही है, हो सकते हैं मे बी अगर आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हो, या थर्ड मंथ के बाद जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, ये सलाह मैं दूंगी कि सबके बारे में सोच के ही आप जो भी है डिसीजन ले, किसी को इग्नोर ना करें आप, ठीक है, कि आप उनको नहीं बोले जो भी डिसीजन ले रहे हो, तो सबके बारे में सोचिए, सबको लेके चलिए, वो आपके लिए बहुत ही सही रहने वाले हैं। तो चलिए ऑरिकल डेक्स यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं एंड आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे क्या आ रही हैं। तो दिस ऑरिकल डेक्स आर नेवर इग्नोर, इस ऑरिकल डेक में बहुत ही क्लैरिटी आती है, तो प्लीज़ आप ये ऑरिकल डेक देख लीजिए एंड क्या मैसेजेस आते हुए दिख रही हैं फॉर यू। ओके, दिस इज़ द यू एंड आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है, आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए अगर मे बी यू आर ए मेल पर्सन, देन दिस लाइन इज मैसेज, वर्क थ्रू योर फियर। हो सकते हैं कि मे बी इफ़ यू आर ए मेल पर्सन, आपके लाइफ में हो सकते हैं कि थोड़े से डर हो, बिकॉज क्यों डर होंगी, क्योंकि हो सकते हैं बिफोर इफ आर वॉचिंग दिस वीडियो आप अभी तक शायद सेटल नहीं हुए होंगे, इसलिए आपको डर है कि मे बी अगर मैं सेटल नहीं हुआ तो दिस रिलेशनशिप विल गो टू एंड, बट नो, इट डज नॉट, लेकिन ये नहीं होने वाली है। बट आपके मन में डर हो सकती है कि रिलेशनशिप खत्म, तो आपको डरना नहीं है। वैसे थॉट्स आ सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी थॉट्स आ सकते हैं, उनसे आपको ओवरकम करनी है। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, देन दिस मैसेज इज फॉर यू, कंक्लूजन्स आर विद इन रेंज। ओके, आपके मन में भी, बिकॉज यू आर इमोशनल, आई कैन सी दैट, यू आर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, आपके मन में ओवर थिंकिंग्स, नेगेटिविटी श्योरली आएंगी, बिकॉज यू आर रूल बाई मून। आपके मन में हो सकती है आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होंगी कि ये रिलेशन सिचुएशंस क्या होंगी आगे जाके, क्या है उनका कंक्लूजन। जो भी आंसर आने वाली है आफ्टर द 3 मंथ्स, वो आपको जरूर दिखेंगी एज अ साइन विद अ पॉजिटिविटी। दिस इज अ लाइक हो सकता है ना कि शॉर्ट समय के लिए इन दोनों के माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है, बट डोंट वरी, दिस इज लाइक हो सकता है ना, आप देख रहे हैं ना किस तरह से, बट दिस इज द क्लैरिटी मून आपको दिखेंगी, थोड़े बाद में आपको ये मून दिखेंगी, ठीक है, क्लैरिटी आपको थोड़े बाद में होंगे। मैं टाइमिंग की बात करूँ, आफ्टर द 3 मंथ यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, सो हाउ इज़ दिस रीडिंग, आपको ये कैसी लगी रीडिंग, अगर आप इनसे रिलेट कर पाए हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल, मैं उसको लाऊंगी और यहाँ पे आ दूँगी। थैंक यू सो मच।